माँ, मैंने सुवान को बड़ी मुश्किल से मनाया। आज उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तुम्हें उसे खुश रखना होगा। वह तो है सुग्रुप की चेयरपर्सन। जब हम शादी कर लेंगे वह सुग्रुप को मेरे हाथों में सौंप देगी, तब मैं उसे छोड़ दूंगा। सुग्रुप का नाम बदल सकता है। अरे चिंता मत करो, हम कमरे में पहुंच रहे हैं। आज सुवान को जरूर खुश करेंगे, बहुत खुश। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। अरे माँ, मेरा भाई और सुवान 5 साल से डेट कर रहे हैं। इन 5 सालों में भाई जो मांगे सुवान देती रही। ये मुलाकात बहुत सफल होगी। मेरा बेटा इतना बढ़िया है। सुवान की शादी फायदे की ही है। चलो रुको, कोई भी आ जाता है इस महंगी जगह, इतने बुरे कपड़ों में हमारे साथ लिफ्ट में। तुम आज मिलना है शिवान के घर वालों से। मैं जानती हूँ उसका घर साधारण है, इसलिए सादे कपड़े पहने दबाव न डालूं। सोचा न था ऐसे असभ्य लोग मिलेंगे। पता नहीं ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और 3 लाख का हार क्या परिवार को खुश कर पाएगा। वाह, ये रेस्टोरेंट सुग्रुप का है, इसलिए तो इतना शानदार है। कितना भव्य है। जब मेरे भाई और भाभी की शादी हो जाएगी, मैं भी ऐसा उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट जन्मदिन पर तोहफा चाहूंगी। अरे ये क्या बात है, जब तेरा भाई सुग्रुप संभाल लेगा तो दे देंगे तुझे। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, थोड़ी देर में सुवान आएगी। हमें उसकी खूब चापलूसी करनी है ताकि आज ही तय हो जाए उसकी और तेरे भाई की शादी, ताकि वह खूब दहेज लाए। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो माँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाया। तुम ये हमारा प्राइवेट कमरा है। तुम यहाँ कैसे आए? ये लू शिवान ने बुक नहीं कराया था। ओहो, मेरे भाई को जानते हो? जानकारी पूरी है तुम्हारे पास? कहीं तुम वो औरत तो नहीं जो मेरे भाई थी? गलत फहमी है, मैं नहीं हूँ। नहीं क्या? सुन लो, मेरे भाई की जल्द शादी हो रही है। मेरी आने वाली भाभी सुग्रुप की चेयरपर्सन सुवान है। अगर तुम समझदार हो तो फौरन भाग जाओ। शिवान ने कहा था उसका परिवार बहुत अच्छा और दयालु है। सोचा नहीं था कि इतने उद्दंड होंगे, इतने कठोर। यहाँ मैं भी नहीं रुकना चाहती। मुझे गाली देने की हिम्मत, सच में मार खाने लायक तुम्हारी ऐसी हिम्मत। तुम्हें पछतावा होगा। मेरे लू किंकिंग के शब्दकोश में पछतावा शब्द ही नहीं है। बस करो किंकिंग, उससे ना लड़ो। सुवान आ रही है, जल्दी से इसे हटाओ। सुवान को मत देखने दो। ठीक है माँ, चले जाओ यहाँ से। ये हार तुम्हारे पास कैसे? शिवान ने मुझे दिया है। क्या हुआ? इस हार का क्या मतलब? मेरे भाई ने खास उनकी मंगेतर सुवान के लिए बनवाया था। कीमत 70 लाख से ज्यादा है। क्या क्या तुम सुग्रुप की अध्यक्ष सुवान हो? अब डर गए? ये अब क्या करें? वह सुग्रुप की अध्यक्ष है। बस सच में सुवान है? नहीं नहीं, वह देखने में अध्यक्ष जैसी नहीं लगती तुम्हें। पहले मेरी पहचान नहीं पता थी शिवान के लिए मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन अब अपने शब्दों और व्यवहार के लिए माफी मांगो। माफी? तुम्हारी औकात? मैंने सुवान को कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि सुवान अमीर घराने से है। उसका पहनावा शानदार है, अंडरवियर तक लाखों रुपए का कस्टम मेड होता है। तुम्हारे ये सड़क किनारे का सामान, तुम सुवान जैसी बड़ी अधिकारी कैसे हो सकती हो? लेकिन मेरे भाई ने सुवान को जो नेकलेस दी थी वो तो अभी भी उसके पास है। ओह, अब मैं समझ गई। तुम वो औरत हो जिसे मेरे भाई ने बाहर रखा हुआ है। क्या तुम्हें पता था कि आज मेरा भाई यहाँ सुवान से सगाई करने वाला है? तुम जानबूझकर उसकी शादी बर्बाद करने और खुद उसकी जगह लेने आई हो, है ना? तुम सचमुच बेहुदा सपने देख रही हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे बेटे और सुवान की सगाई तोड़ना चाहती हो? ओ बेशर्म औरत, देख मैं तुझे जान से न मार दूं। तुमने मुझे मारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपने गंदे ख्याल छोड़ दो। उसकी जगह लेने की कोशिश, कोई रास्ता नहीं। सिर्फ सुवान जैसी औरत ही मेरे बेटे के लायक है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि शिवान को पता चलने पर यह सगाई टूट जाएगी? उसे पता चला तो क्या हुआ? क्या तुम्हें उम्मीद है कि मेरा भाई तुम्हारा साथ देगा? सच कहूँ तो पिछले कुछ सालों में तुम पहली नहीं हो जो हमसे झगड़ने आई है।
मेरा भाई तो मुझे धन्यवाद देगा कि मैंने उससे औरतों को दूर भगाया। तुम क्या कह रही हो? लू शिवान के और भी औरतें हैं। अरे आदमी होते ही ऐसे हैं, खासकर हमारे शिवान जैसे इतने बेहतरीन आदमी। बाहर कुछ औरतें रखना ये तो बिल्कुल आम बात है। अगर तू समझदारी दिखाओगी तो शायद किसी दिन हम खुश हो जाएं तो शिवान को तेरे पास कुछ बार भेज दें, लेकिन कानूनी पत्नी की जगह तो बस सुवान की ही हो सकती है। मैं ही सुवान हूँ। क्या तुम्हारे घर में शीशा नहीं है? तेरे पूरे शरीर में कौन सी बात सीओ जैसी है? तू कहती है सुवान है, इसका सबूत कौन देगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभी शिवान को फोन करके पूछो, मेरी पहचान जांच लो। आज मेरे भाई की सगाई की बड़ी तारीख है, तू अभी उसे तंग करना चाहती है? कितनी प्यारी है ये डिब्बा, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है? यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? ये मैंने नीलामी में खरीदा था शिवान की बहन को देने के लिए, लेकिन अब देखकर लगता है तू इसके लायक नहीं। तू कहती है तूने खरीदा? क्या तुझे पता है इस हार की कीमत क्या है? 50 लाख। तू एक औरत इसे खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी? मैं कह रही थी मेरे भाई ने मुझे खरीद कर देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं। पता चला तूने छीन लिया। तूने खुद कहा ये हार 50 लाख का है। तू शिवान से ये खरीदने के लिए पैसे कहां से लाने को कहती है? मेरी जानकारी के मुताबिक शिवान की सालाना तनख्वाह बस 10 लाख के आसपास ही है। अब भी बहस? कितनी प्यारी हो। क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया शिष्टाचार क्या होता है? तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारी माँ भी कोई अच्छी औरत नहीं है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में क्या कहा? तुम्हारी यह हालत देखकर तुम्हारी माँ कैसी अच्छी हो सकती है? तुम्हारी माँ नहीं सिखाती, मैं ही सिखाती हूँ। हम देखती हूँ इस बैग में और कितना मेरे लू परिवार का सामान है। शेयर हस्तांतरण अनुबंध, डोंगकियांग कंपनी 51%। डोंगकियांग कंपनी का हस्तांतरण अनुबंध तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने पहले ही कहा था मैं ही सुवान हूँ। डोंगकियांग कंपनी बस सुग्रुप की एक सहायक कंपनी है। सब कहते थे लू शिवान की हैसियत मेरे लायक नहीं है। मैं सोच रही थी ये डोंगकियांग कंपनी लू परिवार को दे दूं ताकि लू शिवान को भी कुछ सम्मान मिले, लेकिन सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। मेरे भाई ने मुझे बताया था सुवान पहले से ही उसे शेयर देना चाहती थी। ये शेयर्स जरूर तुमने ही बीच में रोका है, मेरे भाई से छीन लिया है। शिवान को तुम जैसी बहन मिली, यह उसकी किस्मत है। अरे तुम बस शिवान की गर्लफ्रेंड हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे लू परिवार का अनुबंध छीनने की? इस अनुबंध को नष्ट कर दो, तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। पछताना? मेरे लू किंकिंग के शब्दकोश में पछतावा शब्द होता ही नहीं। वाह कितना रौब है, तुम हिम्मत करके मुंह भी चलाती हो। लगता है आज तुम्हें सबक न सिखाया तो तुम्हें पता ही न चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। किंकिंग हम तुम क्या करने वाले हो? हम तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं। याद रखो कि किन लोगों को तुम चिढ़ा नहीं सकती। अरे किंकिंग, तुम्हारे भाई का फोन। हेलो भैया। किंग मैं अभी होटल के लिए निकलने वाला हूँ। क्या सुवान आ गई है? भाभी अभी तक नहीं आई, लेकिन तुम जल्दी आओ। ये औरत सिंहासन हटते यहाँ पहुंची। औरत? कौन सी औरत? लू शिवान। लू, अरे तुम्हारे पास क्या शोर है? तुम्हारी वह औरत ही तो है जो ये हंगामा कर रही है। बताओ तुमने उसे कैसे बता दिया कि आज तुम इस होटल में सगाई कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पिछले कुछ दिन बहुत शांत थी। अरे थोड़ो, तुम उसे फौरन यहाँ से हटाओ, कहीं सुवान उसे देख न ले। मैं जानता हूँ क्या करना है। अरे हाँ, सुना है सुवान आज तोहफा लेकर आएगी। फिर और एक करोड़ों की हार और एक क्या चीज थी। खैर बात यह है वह अभी मेरी मुट्ठी में है। वह तोहफा जरूर महंगा होगा। मेरा भाई ही तो कमाल है। जल्दी आ जाओ, मैं और माँ बॉक्स में इंतजार कर रही हैं। ठीक है। सुन लिया ना, मेरी भाभी बड़ा तोहफा लेकर आ रही हैं। मैंने तोहफा लाया था तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारा यह चरित्र देखकर तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे पास देने को क्या होगा? कहीं खुद बनाई अचार तो नहीं? अगर दिमाग ठीक नहीं है, लो पानी है वहाँ, मैं सोच सकती हूँ तुम्हारा दिमाग ठीक करने में मदद करूँ। किंग इससे बहस मत करो, जल्दी से निपटा दो इसे। थोड़ी देर में सुवान आ जाएगी, फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी करो। ठीक है माँ, मैं इसे बेहोश करके बाहर निकल दूँ। भागने की कोशिश? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ ताकि तुम जाकर लोगों को बुला लो और हंगामा खड़ा कर दो। मेरे भाई के बड़े काम को बर्बाद कर दो। तुम चिंता मत करो, मेरे भाई की खातिर मैं पूरी ताकत लगाऊंगी तुम्हें बेहोश करने में, ताकि तुम्हें कम तकलीफ हो। क्या हो रहा है?
तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं सुवान हूँ, जल्दी पुलिस बुलाओ। क्या आप सुवान जी हैं? तुम कौन हो? बेकार में टांग अड़ाने की सलाह नहीं देता। मैं इस होटल का बॉक्स मैनेजर हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जुई शूजू में उपद्रव करने की? नहीं, इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। अरे पुलिस नहीं बुलाना चाहिए। आप बॉक्स मैनेजर है ना? मैं तुम्हारी मालकिन सुवान की सास हूँ। ये औरत ठगी करने आई है तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, तुम जा सकती हो। काफी समय से सुन रहा था सुवान जी की आज शादी है, तो आप हमारी सुवान जी की सास जी हैं। उसकी बातों में मत आना, मैं सच में सुवान हूँ। जल्दी पुलिस बुलाओ। तुम कहती हो तुम सुवान हो, अच्छे से देखो क्या वह तुम्हारी मालकिन है? मैं तो बस एक छोटा सा बॉक्स मैनेजर हूँ। सुवान जी जैसे बड़े लोग सिर्फ उच्च स्तरीय बैठकों में ही नजर आते हैं। मैंने भी बस दूर से एक बार पीठ देखी है, पर सुवान जी को इतना तो नहीं सताया जाता होगा। शायद शायद नहीं है। सुन लिया, यहाँ के कर्मचारी ने कहा तुम सुवान नहीं हो, तुम जा सकती हो। पर यह कैसे? तुम्हें जाने का मन नहीं है क्या? औरत, देखा हमारे शिवान का सहारा नहीं मिल सकता तो यहाँ उपद्रव करने आ गई ताकि सबको पता चले तू सोचती है ऐसा करके तुझे सहारा मिल जाएगा शिवान का। हाँ, तू सपने देखना बंद करो। तुम लोग आज के लिए कीमत चुकाओगे। अच्छा, देखते हैं मैं तुम हमसे क्या चुकवा सकती हो। देखते हैं मैं तुम हमसे क्या चुकवा सकती हो। तुम जानबूझकर चोट पहुंचा रहे हो, ये कानून तोड़ना है, इससे जेल जाना पड़ता है। कानून तोड़ने से धमकाना चाहती हो? सुन ले, मैं बता रही हूँ, मेरी भाभी सुग्रुप की चेयरपर्सन है। जब मेरा भाई संभाल लेगा सुग्रुप, तो कह सकते हैं मेरा लू परिवार सबसे ऊपर हो जाएगा। मैं तुझे कुचल दूंगी एक चींटी की तरह आसानी से। तू झूठ बोल रही है। जब तक मैं हूँ वह लू शिवान कभी नहीं पाएगा सुग्रुप। तू औरत, आज मैं तुझे नहीं पीटूंगी और घूंघट दिखाकर माफी नहीं मांगूंगी। तो मेरा नाम लू नहीं। तुम लोग तो जहरीली औरतें हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू हिम्मत करके जवाब देती है। सचमुच जीने का मन नहीं रहा। आज मैं तुझे दिखाती हूँ मेरा अपमान करने का नतीजा। माम, आप इसे पकड़ रखिए। ठीक है, मैंने तुझे जाने दिया था क्या? मैं तुझे इस हालत में सबके सामने लाऊंगी, सबकी हंसी बनाऊंगी। मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। ठीक है। किंग किंग जल्दी रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके बाहर फेंक दो, सुवान को पता ना चले कि होटल में उसने उपद्रव किया। ठीक है माम, मैं इसे अभी सड़क पर फेंक देती हूँ ताकि शर्मिंदा होकर भाग जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया तुम आ गए। पता नहीं तुम्हें ये बुरी औरत कितनी बदतमीज है। इसने तोड़ना चाहा तुम्हारी और सुवान की सगाई। देखती हूँ कौन है ये अंधा। तुम कैसे? लू शिवान, ये हैं तुम्हारे परिवार वाले। वान वान सुनो, समझाऊं, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मेरी माँ वैसे ऐसी नहीं है। अरे बेटा, ये बुरी औरत है, इसे क्या समझा रहे हो? हाँ, इस तरह की औरतों को लाड प्यार नहीं करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो। गलतफहमी? देखो इन्होंने मुझे इस हालत में पीटा और तुम कहते हो गलतफहमी। लू शिवान, तुम मुझे घिन आती हो। तुझे मारूं तो क्या? तू जैसी दूसरों के परिवार बर्बाद करने वाली मार खाना तो बहुत हल्का है। सड़क पर कुचल जानी चाहिए। लू शिवान, तेरी प्यारी बहन मेरे सामने मुझे अपमानित कर रही है। क्या तू भी मुझसे कहेगा कि यह गलतफहमी है? वान, मेरी बहन अभी छोटी है। तू इतनी बड़ी सोच वाली है, बिल्कुल नहीं उससे बदला लेगी। मैं उसे तुझसे माफी मंगवाता हूँ, जल्दी माफी मांग। मैं उसे माफी क्यों मांगू? भैया तू पागल हो गया है क्या? वह बुरी औरत है, मैं उसे माफी मांगू? किसने कहा तुझे वह बुरी है? जल्दी माफी मांग। तूने मुझे मारा, तूने उसके लिए मुझे मारा। लू शिवान, हमारा रिश्ता खत्म। क्या कहा तूने? रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है? वान, इतना नखरे मत करो। मैं जानता हूं मेरी माँ ने आज गलत किया है। सब तुझसे माफी मांगेंगे आखिरकार। हम 5 साल से साथ हैं। रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है? तुझे लगता है मैंने इतनी बड़ी अपमान सही है? एक फुसफुसाती माफी बस काफी है। बस एक औरत है, दिखावा क्या कर रही है? ऐसी औरतें हर गली में मिल जाएंगी। शिवान, तू इतना उतावला क्यों है? लू शिवान, तेरी माँ अभी तक मुझे गालियां दे रही है, तू क्या सफाई देगा? माँ, बस बोलना बंद करो। वान वान, माँ की बकवास मत सुनो। वे बस नहीं जानती तेरी असली पहचान, तुझे बुरा समझ बैठी। वह बस बचाना चाहती है हमारा रिश्ता। चलो ना तोड़ो ये रिश्ता। अब तक तू अपनी माँ का ही साथ दे रहा है। लू शिवान, गलत समझा तुझे। मत जाओ, रुको, ठीक है? भैया जाने दो उसे, देखती हूँ तेरे बिना कौन शादी करेगा इस बदनाम औरत से। लू किंग किंग, चुप रहो। वान वान, क्या करूं माफी पाने के लिए? पुलिस बुलाओ। अच्छा, बड़ी बदमाश हो, मेरे भैया की सगाई तोड़वाई, अब हमें पुलिस में देना चाहती हो।
देखती हूँ सबक सिखाऊंगी। अरे किंग किंग क्या बकवास कर रही है, ये सुवान है। क्या कहा? बर्बाद हो गए। अभी हमने सुवान को मारा, अब क्या होगा? सोच लिया क्या लू शिवान? अगर तूने इन्हें गिरफ्तार करवाया, मैं तुम्हें माफ करने का सोचूंगी। वान, वे मेरे परिवार हैं, क्या यह ज्यादा सख्त नहीं है? पुलिस नहीं बुलाओगे तो चले जाओ। वान, तुम उन्हें एक और मौका दो, उन्हें गलती का एहसास हो गया होगा। मैंने मौका दे दिया था, उसने कदर नहीं की। मिसेस सु, हमें सच में एहसास हो गया। कृपया शिवान के खातिर एक बार और माफ कर दो। हाँ मिसेस सु, हमें गलती मालूम है। मैंने कहा पुलिस नहीं बुलाओगे तो चले जाओ। वान, मेरे बस यही दो परिवार वाले हैं, पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कराओगी तो मेरा कोई अपना नहीं रहेगा। जब वे मुझे मार रही थीं, तब उन्होंने परिणाम क्यों नहीं सोचा? शिवान, वह अभी तक हमारे लू परिवार में आई भी नहीं और हमें जेल भिजवाना चाहती है। अरे अगर वह हमारे परिवार में आ गई तो और भी बुरा होगा। तुम्हारे लू परिवार का दरवाजा मैं नहीं चाहती। माँ, तुम चुप रहो। चूंकि वह निर्दय है तो हम पहले हमला करेंगे। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? पहले उससे सुग्रुप का शेयर हस्तांतरण अनुबंध साइन करवाओ, फिर जबरदस्ती कंपनी छीन लो। ये ठीक नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो? हमारी कंपनी अभी तुम ही चला रहे हो। सुवान अनाथ है, वह अकेली है, उसे मार भी दें, उसका कोई सहारा नहीं है, उसे कोई नहीं ढूंढेगा। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में कोई कैमरा नहीं है, कोई नहीं जान पाएगा। मेरी माँ ने सही कहा था, बस सुवान को मार दो, सुग्रुप मेरा हो जाएगा, फिर मैं सबको बता दूंगा। सुवान की आकस्मिक मौत हुई, वैसे भी कोई सबूत नहीं है, ये मुझ तक कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मैं करूंगा। सुवान, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, बस तुम सुग्रुप का शेयर पूंजी हस्तांतरण अनुबंध मुझे हस्ताक्षर कर दो और सुग्रुप की सारी संपत्ति मेरे हाथों में सौंप दो। तुम क्या कह रहे हो लू शिवान? तुम मेरी कंपनी पर नजर गड़ाए हुए हो। वान, हम तो शादी करने वाले थे, तुमने पहले भी कहा था सुग्रुप की सारी संपत्ति मेरे हाथों में सौंपनी है, अब बस जल्दी ही मेरे हाथों में सौंप दो। मैंने तुम्हें पहले कम आंका था लू शिवान। तुम इतने महत्वाकांक्षी हो ये मैंने नहीं सोचा था। मैं कंपनी कभी नहीं दूंगी तुम्हारे हाथों में। तुम क्या कर रहे हो? आज यह अनुबंध तुम्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। आज यह अनुबंध तुम्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। लू शिवान, तुम तीनों मिलकर मुझे परेशान करोगे। सुवान, हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं तुम जल्दी सेवानिवृत्त हो जाओ, कंपनी का काम हम मर्दों पर छोड़ दो। क्या मैं तुम पर भरोसा करूं? मेरे हस्ताक्षर के बाद शायद मुझे मार डालोगे। भैया ये औरत बहुत चतुर है, इसने हमारी योजना भांप ली। सुवान, तुमने हमारी योजना भांप ली तो फिर? वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं है, हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हें मार डालूंगा, फिर बाद में तुम्हारे हस्ताक्षर नकली बना दूंगा, तब कोई पता नहीं लगा पाएगा। किसने कहा मेरा कोई नहीं? मेरे पिता को पता चला तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे पिता? हम 5 साल से साथ हैं, तूने कभी जिक्र नहीं किया। ये पिता, तू बड़ी कहानीकार है। मेरे पिता ने मुझे आजमाने के लिए डरे कि उनकी हैसियत ऊंची है तो मेरी परीक्षा नहीं हो पाएगी। जानबूझकर पहचान छुपाई। तू जो कह रही है क्या सच है? भैया इसके बहकावे में मत आओ। मेरे ख्याल से यह हस्ताक्षर नहीं करना चाहती, झूठ बना रही है। अगर उसके सच में इतने बड़े पिता होते, 5 साल साथ रहने पर तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मैं सच कह रही हूँ। अगर तेरे पिता सच में इतने बड़े हैं तो बता, तेरे पिता कौन है? मेरे पिता जियांग चेंग के सबसे अमीर हैं, सुचेंग। क्या तुम कहती हो तुम्हारे पिता जियांग चेंग के सबसे अमीर सुचेंग हैं? सुचेंग? पूरे जियांग चेंग में कौन नहीं जानता? सुचेंग के बेटा बेटी नहीं है, बीवी भी नहीं, औरत भी नहीं। कहते हो तुम्हारे पापा सुचेंग हैं? कितनी बड़ी बात बना ली। हाँ बिल्कुल। सोचते हो सुचेंग का नाम लेकर हमें डराना चाहते हो? वान, बस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, बेकार में विरोध मत करो। मैं वादा करता हूं कंपनी का अच्छे से प्रबंधन करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग सब बुरे से भी बुरे हो। आज यह हस्ताक्षर तुम्हें करना ही होगा, कंपनी मेरे हाथ में आते ही तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। सपने देखो, भागने की सोच रही हो? अच्छी तरह देख लो अपनी हालत को। सोचती हो बिना हस्ताक्षर किए भाग सकती हो? तुम्हारा परिवार सांप चूहे की तरह एक ही बिल में रहता है। हस्ताक्षर करवाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अरे ये तुम पर निर्भर नहीं। किंग किंग, इसे पकड़ो, आज इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, अंगूठे का निशान लगवाओ। ठीक है माँ, मैं नहीं करूंगी। लू शिवान, तुझे चुनना मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
वान वान, बस साइन कर दो। आ करो। नहीं, रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी सुचेंग की बेटी पर हाथ उठाने की? तो क्या आप सुचेंग हैं? आह, अब तो सब खत्म। कंपनी तो नहीं मिली, उल्टे नाराज कर दिया जैंगचेंग के सबसे अमीर आदमी को। अंकल सुनिए, मैं समझाता हूँ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। मेरी बेटी अभी इस हालत में है, तुम क्या सफाई दे रहे हो? सुसाब, हमसे गलती हो गई, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया कोई है? बाहर खींच ले जाओ इन्हें, हाथ पैर तोड़ दो। पहले इन्हें मत छेड़ो, ये बदला मैं खुद लूंगी। आज तुम्हें छोड़ देती हूं, अभी तक गए नहीं? उम्मा, वान 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 वान, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कैसा लग रहा है? पापा, मैं ठीक हूं, माफ करना, तुम्हें चिंता करवाई। जल्दी बताओ पापा को आखिर हुआ क्या था? लू शिवान के परिवार वालों ने मुझे उसकी प्रेमिका समझ लिया, मारपीट और अपमान किया। लू शिवान ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि सू ग्रुप पर भी नजर गड़ा रखी थी। क्या उनकी इतनी हिम्मत? देखता हूं मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही उनसे निपटने की योजना है। तुम्हारे पास पहले से योजना है उनसे निपटने की? मैं उनके अपराध के सबूत जमा करूंगी, ताकि उनके पूरे परिवार को खुद की का फल चखना पड़े। अच्छा, चूंकि तुम्हारी अपनी योजना है तो मैं अभी उन्हें छोड़ देता हूं। वान वान, वान वान, कल हम सब गलत थे, हम माफी मांगने आए हैं। ये हमारी छोटी सी भेंट है। तुम्हारे लू परिवार का उपहार मैं लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। सुवान, आपका दिल बड़ा है, हमसे नाराज ना हो, हमें अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, मुझे भी आपको मारने दो, तब मैं माफ कर दूंगी। प्यारी, जब मेरा भाई काबू कर लेगा सुग्रुप पर, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वान वान, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं दिलाऊंगा तुम्हें जरा सा भी दुख। तुम मुझे किस बात का भरोसा दिलाओगे? हर बात मानूंगा तुम्हारी। मैं कसम खाता हूँ अगर फिर दुख दिया तुम्हें, मेरी मौत बुरी हो। और हाँ, ये है मेरा बैंक कार्ड। अगर भविष्य में फिर दुख दिया तुम्हें, तो इसमें से सारा पैसा निकाल लेना। ये मेरी ईमानदारी है। लू शिवान, देखती हूँ कब तक नाटक कर सकते हो। तुम लोगों की इतनी ईमानदारी देखकर एक बार माफ करती हूँ। वान वान, तो अब ब्रेकअप नहीं ना? मैं जानता था हमारी वान वान सबसे उदार है। वान वान, मैंने पहले ही शुभ मुहूर्त तय करवा लिया है। अगले महीने की 8 तारीख सगाई के लिए बढ़िया दिन है। वान वान, देखो ये तारीख ठीक रहेगी। ठीक है, झूठी सुलह तो बस शुरुआत है। मैं धीरे धीरे सबका बदला चुकाऊंगी। वान वान, देखो हमारी सगाई होने वाली है। मेरी माँ और लू किंग किंग अभी भी पुराने घर में रहती हैं क्या? शहर के बीचों बीच उनके लिए एक विला खरीद सकते हैं। मुझे लगता है शहर के बीच वाला रिवर व्यू विला काफी अच्छा है। सिटी सेंटर का रिवर व्यू विला सबसे सस्ता भी 1 करोड़ का है। तुम लोग सचमुच हिम्मतवर हो। आंटी और किंग किंग सिर्फ 2 हैं। बहुत शानदार नहीं होगा? और रहने में सफाई भी मुश्किल होगी। मैंने सोच लिया है, बाद में उनके लिए एक नौकरानी रख लेंगे। आखिर मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, ताकि उसकी देखभाल हो सके। अरे वान, देखो हम जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं, है ना? अरे हम अच्छा रहेंगे तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा ना। ठीक है, बाद में मैं असिस्टेंट को इंतजाम करने कहूंगी। अरे, शिवान वाकई उदार है। ओह, हमारा शिवान तुमसे शादी करके बहुत भाग्यशाली है। हाँ 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 हाँ, सुनो, तुम चिंता मत करो। तुम हमारे लू परिवार में आने के बाद मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसा समझूंगी। कभी नहीं दूंगी तुम्हें कोई दुख होने। मैं थोड़ी थक गई हूँ, तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। तो तुम आराम करो, हम किसी और दिन मिलेंगे। हेलो, 2 लोगों की जानकारी देखो। लू शिवान की माँ झाओ यूफेन और उसकी बहन लू किंग किंग। और मैं चाहती हूँ लू शिवान की कंपनी में सभी गतिविधियां, खास तौर पर वित्तीय मामलों में कोई भी गड़बड़ पूरी तरह से जांचो।
रॉजी सुवान जी, मेरे मंगेतर अभी मजा बाकी है, जल्दी मत करो घमंड। आइए। सुवान जी, ये लू शिवान है। कंपनी में जांच के नतीजे पद का फायदा उठाकर कंपनी का धन हड़प लिया। 12 करोड़ युआन तक मुख्यतः इस्तेमाल हुआ निजी खर्च और निवेश। इसमें विस्तृत रिकॉर्ड और सबूत। नहीं सोचा था लू शिवान ने इतना लालची निकला, कंपनी का इतना धन हड़प लिया। उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरे लिए एक तैयार करो, मुख्य प्रबंधन टीम का अनुबंध, बस के अनुसार मेरी शर्तों के हिसाब से। ठीक है सुवान जी, आप आराम करें, मैं पहले जाता हूँ। हाँ, एक बात तुम मेरे लिए बुक करो, शहर के बीच नदी किनारे विला, अग्रिम भुगतान चाहिए। ठीक है सुवान जी। पिछले 2 दिन लू शिवान ने वफादारी दिखाने के लिए अपना बैंक कार्ड मुझे दे दिया। क्या तुम्हें विला चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, अभी भी काम कर रही हो? सेहत कैसी है? ज्यादा मत थको। चिंता मत करो पापा, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने गलत लोग पहचाने, आपको मेरी चिंता करवाई। बेवकूफ बच्चे, किसकी जवानी में नहीं मिला है कुछ बेकार इंसान। ये तुम्हारी गलती नहीं है, दोष है तो उस लू के ढोंगी। तुमने सोचा इसका क्या करेंगे? उस परिवार को आसानी से मत छोड़ना। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। ओह ये है कि ओह वान वान, आज कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। बेड को थोड़ा ऊपर कर दो, मैं ठीक नहीं लग रही। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऊंचाई ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, एक सेब छील दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है। बेटी, आज स्वास्थ्य कैसा है? पापा मैं बहुत बेहतर हूँ। कल मैंने नर्स को रिश्वत देकर पता किया सुचेंग कब आते हैं। इस समय वह सचमुच आया। मुझे अच्छी तरह उसकी खुशामद करनी है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था दक्षिण वाली जमीन के बारे में? याद है, क्या हुआ? वह जमीन माँ अंकल ने नहीं खरीद ली थी? उनकी कंपनी में समस्या आ गई, अब वे उसे सस्ते में बेचना चाहते हैं। मुझे विश्वसनीय खबर मिली है, संबंधित विभाग अगले साल उस जमीन को लेगा यूनिवर्सिटी टाउन बनाने। अगर कोई वह जमीन हासिल कर ले, कम से कम 10 अरब कमाएगा। दुर्भाग्य से मेरे पास पर्याप्त नकदी नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, मेरी कंपनी के खाते में पैसे पर्याप्त नहीं है। पापा मेरे साथ टहलने चलिए। ठीक है। माँ, एक अच्छी खबर सुनाऊं। हम अमीर होने वाले हैं। सहायक ली, मैंने जो काम सौंपा था कैसा चल रहा है? वान, आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। तुम आ गई, मेहनत की, इन दिनों लगातार मेरा साथ दिया। कोई मेहनत नहीं, तुम्हारा साथ देना तो मेरा फर्ज है। ये फूल अच्छे लगे तो तुम्हारे लिए ले आया। मुझे पराग से एलर्जी है, पहले वहां रख दो। माफ करना, मुझे पता नहीं था। वान, देखो, हमारी सगाई होने वाली है। तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं, कंपनी में कई काम पड़े हैं। मैं जल्दी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन में शामिल होना चाहता हूं ताकि तुम्हारा काम कुछ कम हो। लू शिवान, कुछ ही दिनों में तुम बेचैन हो गए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करवाऊंगी। तुम ठीक कहते हो। मैंने कंपनी के शेयरधारकों के साथ बैठक कर ली है और अपने सहायक से आपके जनरल मैनेजर के औपचारिक अनुबंध का मसौदा तैयार करवाया। उनका कहना है बस तुम ली ग्रुप का सहयोग प्राप्त कर लो तो तुम्हें सुग्रुप का जनरल मैनेजर नियुक्त करेंगे। ली ग्रुप, मैंने कभी नहीं सुना कंपनी ली ग्रुप के साथ सहयोग करने वाली है। ये कंपनी का ताजा फैसला है, अभी तय नहीं हुआ कि कौन करेगा। तुम कंपनी के उच्च पदों में आना चाहते हो तो कुछ तो करना होगा। मैंने ये प्रोजेक्ट देखा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ कामयाबी दिखाना ताकि शेयरधारक भी संतुष्ट रहें, है ना? ली ग्रुप का सहयोग प्रोजेक्ट तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं चलता हूं। लगता है लू शिवान को अभी पता नहीं, ली ग्रुप के चेयरमैन ली ट्रांगफेंग को हमेशा से पसंद रहे हैं नाजुक और कोमल त्वचा वाले जवान लड़के। लू शिवान, शुभकामनाएं।
तुम्हारा भाई ही कुछ कर गुजरा है। अब वह न सिर्फ सुग्रुप के जनरल मैनेजर हैं, बल्कि कंपनी के लिए ली ग्रुप का सहयोगी हासिल कर लिया। अब कभी नहीं देखना पड़ेगा उस सुवान का चेहरा। मेरा भाई सचमुच कमाल का है। अजीब है, कल रात ली ग्रुप के चेयरमैन के साथ शराब पीकर होटल में बेहोश हो गया था। आज इतनी बेचैनी क्यों है? भैया, मैंने अभी माँ से सब सुना। तुम्हारी कामयाबी, तुम सचमुच गजब हो। ये तो बहुत छोटी बात है। भैया, तुम जल्द ही बनने वाले हो सुग्रुप के जनरल मैनेजर। क्या मुझे भी सुग्रुप में नौकरी दिला सकते हो? तुम कौन सी पोस्ट चाहती हो? इतनी ताकत तो मेरे पास है। मैं वो पद चाहती हूँ जो ऊंचा हो, कोई काम न करना पड़े और ऊंची तनख्वाह भी मिले। ऐसा है, अगर कंपनी में नहीं भी होगा तो भैया तुम्हारे लिए वैसा ही ढूंढ कर देगा। हर महीने तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी 10 लाख। भैया, तुम मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे हो। बेटा, ये माँ भी कंपनी में कुछ करना चाहती है, नाम कमाना चाहती है। ठीक है, सब तय है। माँ, मैं तुम्हारे इंतजाम करता हूँ। लॉजिस्टिक्स विभाग प्रमुख, बस जुबान चलानी होगी। महीने का वेतन 50,000 नहीं 80,000 कैसा रहेगा? 80,000। मेरा बेटा ही सबसे होनहार है। सुवान अभी तक क्यों नहीं आई? इंतजार में कमर दर्द हो गया। बस कुछ ही देर हुई है, बेचैन हो गए। वान ली ग्रुप का प्रोजेक्ट मैंने हासिल कर लिया है, तो मुझे कब आधिकारिक तौर पर कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाओगी? लू शिवान, मुख्य प्रबंधक बनने से डरते हो? इतनी जल्दी क्यों? कंपनी प्रक्रिया पर है। वैसे वान मैं भी तो जल्द ही कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनने वाला हूँ। तब मैं किंग और माँ के लिए 2 पद सुरक्षित करूं, ज्यादा नहीं होगा ना? तुम आंटी और किंग के लिए क्या पद सोच रहे हो? वे दोनों मेरे अपने हैं। बहुत मामूली पद तो नहीं दे सकता। किंग के लिए एक आरामदायक मैनेजर, महीने के 1 लाख रुपए और एक सहायक भी दूंगा। मेरी माँ के लिए उम्र ज्यादा है, जोर का काम नहीं कर सकती, तो एक लॉजिस्टिक्स विभाग प्रमुख, महीने के 80,000 रुपए। तुम लोगों ने भी यही सोचा था ना? सुवान जी, देखो, अब हम जल्द ही परिवार वाले हो जाएंगे, है ना? आपकी कंपनी चलाना काफी थकान भरा है। हम भी आपका बोझ हल्का करना चाहते हैं। शिवान ने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी है, हमें किसी चीज की आपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ, नामुमकिन है। क्यों? हमारा सुग्रुप हमेशा से सिर्फ काबिलियत देखता है, रिश्ते नहीं। लू किंग, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो ग्रेजुएशन के बाद से तुमने कोई काम नहीं किया है। तुम विभाग प्रबंधक भी बनना चाहती हो? मैं किंग अभी छोटी है, सीख सकती है ना? किंग जवान है, सीख सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक कोई काम नहीं किया है। पहले पति के पैसे पर पलती थी, पति के मरने के बाद तुम पर, और लॉजिस्टिक्स विभाग प्रमुख बनना चाहती है। एक सहायक भी चाहिए। तुम कंपनी को क्या समझते हो? मेरी माँ बूढ़ी है, छोड़ो उसे, लेकिन किंग का तो इंतजाम करो। आखिरकार वह मेरी लू शिवान की बहन है। मैंने कह दिया नहीं होगा। सुवाना, तुम्हारे पास बस थोड़े पैसे हैं, इतना कर रही हो। बस एक छोटी सी प्रबंधक की पोस्ट है, मुझे जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है? तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुमने अपने भाई से क्यों कहा कि सुग्रुप में आना है? लू किंग, मैं सलाह देती हूँ, अपनी औकात पहचानो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक औरत हो, ये भी नहीं जानती सुग्रुप का प्रेसिडेंट कैसे बनी। बस हमारा घर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा है। तुम्हें ही अपनी औकात पहचाननी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, झूठी अफवाह फैलाना गैरकानूनी है। मैंने चेतावनी दे दी है। वान, किंग समझदार नहीं है, तुम उसे नाराज मत हो। हाँ, तुम भाभी हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं अपनी बहन से माफी मंगवाता हूँ। जल्दी माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? मैं नहीं मांगूंगी। लू किंग, अगर आज तुम्हारी हरकत बाहर फैल गई तो न सिर्फ सुग्रुप तुम्हें नहीं रखेगा, तुम देख लेना, यहाँ कोई भी ठीक कंपनी तुम्हें रखेगी। तुम मुझे धमका रही हो? भैया, यही है वो बहू जिससे तुम शादी करना चाहते हो? वो तुम्हारी बहन का इतना अपमान कर रही है, तुम कुछ करोगे? क्या तुम सच में मेरे भैया हो? लू शिवान यही है, वह अच्छी बहन जिसकी तुम तारीफ करते थे। नाकाबिल, बेअदब और यहाँ अकड़ दिखा रही है। तुम कुछ नहीं करोगे? किंग, बकवास बंद करो, जल्दी से वान से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? क्या मैंने कुछ गलत कहा? चुप रहो, तुम्हें वान का अपमान नहीं करना चाहिए। भैया, तुमने मुझे मारा? तुमने उसे क्यों मारा? सच में? अरे माँ, लू किंग, तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। सुवान, तुम ये लू किंग, तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगी। सुवान, इतराओ मत। तुम अभी हमारे घर में नहीं आई और ही हमारे बीच फूट डाल रही हो। मुझे तो लगता है तुम सच्चे दिल से शादी करना ही नहीं चाहती। बाहर कोई और तो नहीं है, शादी टालने का बहाना कर रही हो। लू किंग, सुन लो, बिना सबूत अफवाह है। अफवाह फैलाना अपराध। सोच समझ कर बोलो।
मेरे पास सबूत है। देखो ये क्या है। लू शिवान, तुम ही बताओ, ये आदमी कौन है? ये है सुग्रुप का शेयरधारक, वान वान के चाचा। मुझसे सुवान को मनाया, इस शादी को नहीं टूटने देंगे। अरे वान वान, मैं इसे ले जाती हूँ बाहर शांत करने। गुस्सा मत होना, मैं इसे माफी मांगने भेजूंगी। वान वान, गुस्सा मत करो। मेरी बहन मेरे डर से बकवास बोल रही थी। कोई बात नहीं। आज बुलाया था सिर्फ सूचना देने, सगाई रद्द है। आ वान वान, बताओ सगाई क्यों रद्द? क्या उस बकवास के कारण है? मैंने उसे डांटा है। अब जिद मत करो। जिद? तुम सोचते हो मैंने सगाई रद्द की उसकी वजह से? तो फिर बताओ क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं सुधार लूंगी। तो सुनो, 1 महीने पहले तुम्हारी माँ और बहन ने जुई शूजू में बिना कारण मुझे मारा, और तुमने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की बल्कि उनका साथ दिया और मुझसे सु ग्रुप की शेयर पूंजी हस्तांतरण अनुबंध पर दस्तखत करवाए। माफ कर दो, मैंने गलती की। अगर तुम्हें गुस्सा है तुम मुझे मार सकती हो, जो चाहो कर सकती हो, बस सगाई मत तोड़ो, ठीक है? तुम सच में बड़े आज्ञाकारी बेटे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे काम मुझे पता नहीं? तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारी प्यारी माँ और प्यारी बहन ने बताया। उन्होंने यह भी कहा चाहे तुम्हें पता चल जाए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वान वान, समझाने दो, ये सब गलत फहमी है। हेलो मिस्टर लू, बुरी खबर है। जो जमीन तुमने खरीदी थी उसमें समस्या आ गई है। संबंधित विभाग की योजना में वह जमीन है ही नहीं, वह बेकार जमीन है। तुमने अपनी सारी बचत से जो विला खरीदा था वह अधूरी इमारत है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? लू शिवान, लगता है तुम्हें मिल गया मेरा तोहफा। यह सब तुम्हारी करतूत है। वह जमीन की खबर तुमने जानबूझकर सुनाई। लालच ना होता तो फंसते कैसे? वह विला भी तुम्हारी सजा थी। मेरी सारी पूंजी तुम्हारे कारण डूब गई। सुवान, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे बेटे को छोड़ो सुवान, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्योंकि उसने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि कंपनी के पैसे भी हड़पे। धोखे की बात मान लेता हूं, पैसे हड़पने के सबूत कहाँ हैं? इस फाइल में तुम्हें कंपनी के 12 करोड़ रुपए हड़पने के सबूत हैं। अच्छी तरह देख लो, बस यही एक बात 10 साल की सजा दिला देगी। ये सबूत तुम्हें कैसे मिले? वान वान, मैं गलत था। मैं बुरी शक्तियों के चक्कर में फंस गया था। वास्तव में बुरी शक्तियों के चक्कर में था। माफ कर दो, ठीक है? तुझे माफ करूं लू शिवान, तुम सचमुच घिनौने हो। वान वान, देखो ये तुम्हारे लिए 12 करोड़ कुछ खास नहीं है ना? तुम्हारे 5 साल के प्यार को देखते हुए बस इस बार उसे माफ कर दो। सुनो, वादा करती हूँ मैं उसे जरूर तुम्हारा कर्ज चुकाने का रास्ता निकालूंगी। उसने मेरे नाम पर इतना पैसा हड़पा चुकाएगा, अब चुकाएगा कैसे? आखिर क्या चाहिए? तुम मुझे छोड़ोगी? अब बात छोड़ने ना छोड़ने की नहीं रही, तुम अभी गैरकानूनी कर रहे हो। अरे बस पैसे का गबन अपनी कंपनी का। तुम्हें इन पैसों की क्या कमी? कैसा गैर कानूनी? मेरी नजर में तुम जानबूझकर हमें परेशान करना चाहते हो। लू शिवान, तुम्हारी माँ सच में कानूनी अज्ञान है। जल्दी मत करो, मजा अभी बाकी है। सच में बहुत क्रूर हो। मैं क्रूर? यह सब तुम्हारे की का फल है। और तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया वो भी मैं नहीं भूली। तुम बच नहीं सकते। हमने क्या किया? हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। तुम सचमुच बेशर्म हो। 1 महीने पहले जुई शूजू में बिना सोचे समझे तुमने मुझे मारा और गालियां दी। तुम्हें याद नहीं? वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमने तुम्हें किसी औरत समझ लिया, तब हमने वैसा किया। और क्या तुमने हमें माफ नहीं कर दिया था? गलतफहमी। मैंने तुम्हें कई बार अपना परिचय दिया था लेकिन तुम माने ही नहीं। मेरा परिचय जानने के बावजूद तुमने लू शिवान को उकसाया शेयर हस्तांतरण अनुबंध पर दस्तखत करवाने। इसका तुम क्या जवाब दोगे? हम तो तुम क्या चाहती हो? हम मुआवजा दे देंगे, ठीक है? इस मुआवजे की किसे जरूरत है? ये मामला बहुत आसान है। मारोगे तो जेल जाओगे। कैसा रहेगा? खुद सरेंडर करोगे या मैं पुलिस बुलाऊं? अरे किंग, अब क्या करें? तुम्हारी माँ इतनी उम्र की है, मैं जेल नहीं जाना चाहती। घबराओ मत, जुई शूजू के प्राइवेट रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था। अब 1 महीना बीत चुका है। इतनी कोशिश वो कोई सबूत नहीं दे पाएगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने तुम्हें मारा या गाली दी? तुम झूठे आरोप लगा रही हो। तुम्हें जेल होगी। किसने कहा? मेरे पास सबूत नहीं है। ये तुम लोग अस्पताल में खुद स्वीकार किया सबूत। सुवान, तुमने वीडियो बना लिया। तुम बहुत चालाक हो। पता था मानोगे नहीं। ये सबूत तुम्हारे लिए ही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम मार सकते हो, मैं जवाब न दूं? अरे क्या? कंपनी ने कहा मैंने नियम तोड़े, मुझे निकाल रही है और कानूनी जवाबदेही तलब करेगी। तुमने मेरे नाम पर कंपनी का पैसा हड़पा और कंपनी को
जवाबदेही न लेने दूं? मैंने कंपनी को 5 साल दिए, मुश्किल से ये मुकाम पाया। मैं माफी मांगता हूँ, कृपया माफ कर दो, पैसा जरूर लौटाऊंगा। मैंने मौका दिया था, तुमने संभाला नहीं। और सुनो, तुम्हें पता है ली ग्रुप के चेयरमैन नए लड़के पसंद करते हैं, और कल रात तुम उनके साथ पी रहे थे। ये सब तुमने किया? तुम्हारा लालच डुबोया। लू शिवान कौन है? यही लू शिवान है, उससे मतलब है तो तुम हो लू शिवान? तुमने हमसे कर्ज लिया था, अब चुकाओ। ब्याज मिलाकर कुल 95 लाख, थोड़ा और जोड़ो, 1 करोड़ बनता है। ये तो गलत है भाई साहब, मैंने तो सिर्फ 70 लाख लिए थे, महीना भर ही हुआ है, 1 करोड़ कैसे हो गया? बकवास बंद करो, काले अक्षरों से साफ लिखा है सब कुछ। तुम इनकार करोगे? अगर पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हें छकाऊंगा। अनुबंध तोड़ने का स्वाद, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अरे उससे लो, ये मेरी मंगेतर है, इसके पास पैसे हैं। भाई साहब, उसकी बात मत सुनो। मैंने उससे संबंध तोड़ लिया है। कानूनी तौर पर हम दोनों अजनबी हैं। तुम सच में घटिया आदमी हो। पूर्व प्रेमिका से कर्ज चुकवाना, ये सुंदरी कह रही है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। जल्दी पैसे चुकाओ। तुमने ही मुझे फंसाया, वह जमीन खरीदवाकर मैं उच्च ब्याज वाला कर्ज लेता। किसे उच्च ब्याज आरण कह रहा है? हम कानूनी कंपनी है भाई साहब, अभी मैं सच में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे नहीं तो आसान है, चलो हमारे साथ। अरे भाई साहब, रुको जरा, एक और महीना दे दो। एक महीने बाद पूरा पैसा लौटा देंगे। ठीक है, पर ब्याज 2 गुना होगा। अच्छा। अब सब खत्म हो गया। वान मैं गलत था, एक बार और मदद करो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। प्लीज मेरी मदद करो लू शिवान, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने गंवा दिया। वान बस आखिरी बार मदद करो, ठीक है? वो 1 अरब का कर्ज चुका दो, फिर कंपनी के पैसे डाल दूंगा। वादा करता हूँ कभी नहीं सताऊंगा, ठीक है? लू शिवान, ये सब तुम्हारे अपने कर्म हैं। हम अलग हो चुके हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारी गलतियां सुधारने की। सुवान, इतनी क्रूरता। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। वान देखो, हालांकि तुम अलग हो गए, लेकिन 5 साल के प्यार के नाम पर वो 5 साल का प्यार तो सच्चा था। प्लीज बस आखिरी बार हमारी मदद करो। वो 5 साल का प्यार जब तुमने मुझसे शेयर ट्रांसफर पर दस्तखत करवाए तभी खत्म हो गया था। लू शिवान कौन है? लू किंग जाओ यूफेन। कामरेड, आप आ गए। यही हैं वो, इन्हें गिरफ्तार कर लो। लू शिवान जाओ यूफेन। लू किंग, आप पर अपराध का आरोप है, कानूनन आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। बुरी खबर है प्रेसिडेंट, अभी खबर मिली, लू शिवान भाग गया। मैं जान गया। सुवान, मैं वापस पा लूंगी सब कुछ जो खोया है। सुवान, आज का दिन सोचा था, तुमने हमारा सब कुछ लूट लिया, आज तुम्हें कीमत चुकानी होगी। लू शिवान, क्या करना चाहते हो? सुनो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, उसे सुरक्षित चाहते हो तो 10 अरब रुपए तैयार करो, शहर के दक्षिणी हिस्से के किराए के घर में रखो। पुलिस को मत बुलाना, वरना उसे मार दूंगा। क्या? बस वान को चोट मत पहुंचाना, सब कुछ मंजूर है। बकवास बंद करो। कल शाम 6 बजे तक पैसा नहीं दिखा तो इंतजार करो तुम्हारी बेटी की लाश लेने का। ₹10 अरब। तुम्हारी भूख तो बड़ी है। 10 अरब रुपए तुम्हारे सुपरिवार के लिए कुछ भी नहीं है। रकम मिलते ही तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम यहाँ हवा पीते रहोगे। लू शिवान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें पता नहीं अपहरण गैर कानूनी है। तुमने पुलिस बुला दी, मैं मुसीबत में हूं। अब कानून से क्या डर, भागने की सोचना भी मत। ये जगह सुनसान है, चिल्लाओ जितना चिल्ला सकते हो, कोई सुनने वाला नहीं। सुवान, तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम लालची और बुरे हो, इसलिए यह हाल हुआ। मैं क्या कर सकती हूँ? चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं पहले सचमुच अंधी थी, जो तुम जैसे इंसान पर भरोसा कर बैठी। सुवान, हालांकि तुम्हारा स्वभाव खराब है और तुम्हारा चरित्र भी गंदा है, लेकिन तेरा चेहरा सुंदर है और बॉडी भी अच्छी है। तुम क्या करना चाहते हो? पहले तो हमेशा ऊंचा दिखावा करते थे, 5 साल साथ रहे, तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया, और एक चुंबन के लिए भी तुम्हारे मूड का इंतजार करना पड़ता था। सोचा नहीं था ना, आज तुम मेरे कब्जे में आ गए हो।
लू शिवान, तुम पागल हो गए हो, तुम पास मत आना। हमारे 5 साल के रिश्ते को देखते हुए बस तुम आज्ञाकारी बनो, तो मैं दया दिखाते हुए तेरे साथ नरमी से पेश आऊंगा। लू शिवान, पहले मुझे छोड़ दो। आखिर इस तरह बांधे रहने से तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी। वैसे भी मैं भाग नहीं सकती, है ना? तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी भागने की। ये दरवाजा वाकई नहीं खुल रहा। भागना चाहती हो तो इस माहौल को देखो, क्या भाग पाओगी? इतनी खूबसूरत हो, बस कुछ पैसे लेकर छोड़ देना बहुत बेकार होगा। तुम मुझे मत छूना। आह, धत, गंदी औरत, मुझे काटने की हिम्मत। नीच और घिनौनी। मैं नीच हूं तो क्या हुआ? अगर तुम अमीर ना होती तो क्या मैं तुम्हारी चाटुकारिता करता? इन 5 सालों का दुख एक साथ चुकता करूंगा। तुम मुझे मत छूना। तुम पास मत आना। क्या तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? अगर तू आगे बढ़ा। तो मैं तुझसे नरम नहीं रहूंगा। अच्छा, दिखा तो, तू मुझ पर क्या कर सकता है? लू शिवान, अगर तू अभी आत्मसमर्पण कर दे तो तुझे एक मौका मिल सकता है। मौका? कैसा मौका? मेरी जिंदगी तो पहले ही सड़ चुकी है, तू भी बचकर नहीं जा पाएगा। बहुत हुआ लू शिवान, तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। नामुमकिन। तुम लोग यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? सोचा नहीं था ना। मेरे पास एक और चाल थी। मेरी घड़ी में इमरजेंसी कॉल और लोकेशन सिस्टम है। जैसे ही मुझे पता चला कि तूने मुझे अगवा किया है, मैंने तभी पापा को लोकेशन भेज दी थी। मैंने तुझे वाकई कम आंका था। वान वान, इस घृणित लू शिवान के साथ तुम क्या करने वाली हो? चलो पुलिस को बुलाते हैं। ठीक है। अरे, मुझे छोड़ो। प्यारी बेटी, क्या कर रही हो? पापा, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मैं अपनी प्यारी बेटी को देखने आया हूं। क्या इसके लिए कोई वजह चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि लू परिवार के उस लड़के की वारदात के बाद से तू पूरी तरह काम में लग गई है। रोज ओवरटाइम करती है कंपनी के काम में। वान वान, काम में इतना ना घुलो। सेहत का ख्याल रखना। चिंता मत करो पापा, लेकिन आपका इस बार आना सिर्फ इस बात के लिए तो नहीं है ना? अरे, मुझे अभी खबर मिली, लू परिवार के उस लड़के को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 20 साल? वह तुमसे मिलना चाहता है, खुद माफी मांगना चाहता है। जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें देखकर लगता है तुम शायद अब उस नीच आदमी से मोहभंग हो चुकी हो। मुझे अब चैन मिला। पापा, पहले मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। न सिर्फ खुद को मुसीबत में डाला, आपको भी चिंतित किया, बल्कि कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया। माफ करना पापा। बीती बातों को भूल जाओ। ठीक है, तुम अपने काम में लगो। मैं अब चलती हूं। शाम को जल्दी घर खाने आना याद रखना। जी, पता है। ठीक है पापा, धीरे जाना। ये सब अब खत्म हो गया है।